हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के कुल 80 प्रश्न होने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज का पहला सवाल रहेगा दोस्तों, वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? तो प्यारे दोस्तों, वह जो रानी थी रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो हो जाएगा एशिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? प्यारे दोस्तों, चाय का उत्पादक देश चीन है। तो ऑप्शन सी का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम जो था नरेंद्र दत्त था दोस्तों, नरेंद्र दत्त। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? प्यारे दोस्तों, स्पर्श रेखा कबड्डी से संबंधित है। कबड्डी के मैप में जो ग्राउंड होता है उसमें स्पर्श रेखा ये होती है, बोनस लाइन, इसी को स्पर्श रेखा बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? ऑप्शन आपका है टीके, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, उपरोक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों, मधुमेह के उपचार में जो उपयोगी होता है वो होता है इंसुलिन। ऑप्शन सी इंसुलिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो दोस्तों, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व में पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन ए 24 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्यारे दोस्तों, सभी योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुल 80 प्रश्न होंगे, बने रहिएगा वीडियो पर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है। इसकी कुल ऊंचाई जो है दोस्तों 8,848 मीटर है। याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, कॉफी का कटोरा कहा जाता है ब्राजील देश को। और कॉफी का कटोरा कहा जाता है और चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ब्राजील देश में गन्ना बहुत उपयोगी होता है, अधिक होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो प्यारे दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल वीरभूमि है। ऑप्शन डी राजीव गांधी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। किलिमंजारो पर्वत कहां पर स्थित है? तो दोस्तों, यह किलिमंजारो जो पर्वत है यह स्थित है तंजानिया में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तंजानिया। अगला सवाल, पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो दोस्तों, यह भूटान का एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पारो जिसका नाम है, यह भूटान देश में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है? तो दोस्तों, जो विश्व का प्रथम व्यक्ति पूछ रहा है अंतरिक्ष में जाने वाला, तो सही उत्तर हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन। और चांद पर प्रथम कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग, ऐसा हो जाएंगे। तो मेजर यूरी गागरिन जो है विश्व में अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो है अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी हैं। अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है? यानी विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? तो दोस्तों, यहाँ राज्य ऑप्शन में दिए हुए हैं 4 राज्य। किस क्षेत्र का साहित्य है, किस राज्य का साहित्य है संगम साहित्य? सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो संगम साहित्य जो है साहित्य है तमिलनाडु का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों, मुखौटा नृत्य जो है फेमस कहाँ है?
और किसके लिए है, किस नृत्य शैली, तो ये कथकली के लिए है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय दोस्तों स्थित हो जाए है ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला सवाल रहेगा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो प्यारे दोस्तों पुरी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो के अंत में दोस्तों टेस्ट प्रश्न रहेंगे जो हर वीडियो में होते रहते हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा और शेयर अधिक से अधिक कर दीजिएगा। अगला सवाल रहेगा, किस देश को सफेद हाथी का भूमि कहा जाता है, प्यारे दोस्तों सफेद हाथी का भूमि कहा जाता है थाईलैंड को। थाईलैंड में सफेद हाथी बहुत मिलते हैं बहुतायत मात्रा में, तो ऑप्शन सी थाईलैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मरफती गीत किस देश की पारंपरिक लोकगीत हैं, तो दोस्तों यह बांग्लादेश के प्रसिद्ध पारंपरिक लोकगीत है, तो बांग्लादेश ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में इसको आप लिखिएगा ऑप्शन शुतुरमुर्ग, मोर, बाज और चील में से कोई एक लिखिएगा जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। ये आपके लिए टेस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वह हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं, इंपॉर्टेंट जीके है दोस्तों। तो 25वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5 राज्य। बांग्लादेश भारत के जो 5 राज्य जो हैं इनकी बॉर्डर बांग्लादेश से सीमा से लगते हैं। ऑप्शन डी 5 राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो प्यारे दोस्तों कोमोडो नेशनल पार्क इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया देश। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है, तो दोस्तों दुनिया की सबसे उच्चतम जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, रिपीट क्वेश्चन हो गया, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला सवाल, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो प्यारे दोस्तों ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन बी केरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो प्यारे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है। पीछे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, नील आर्मस्ट्रांग जो थे चंद्रमा पर उतरने वाले कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कजाकिस्तान। ऑप्शन बी कजाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रपिता शब्द उद्घोषित किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम इनको राष्ट्रपिता कहा था महात्मा जी को। दोस्तों ये बताइए महात्मा किसने कहा था, महात्मा शब्द किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कह करके संबोधित किया था पहली बार, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार कहा था महात्मा गांधी। तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, प्यारे दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है सिनेमा से है। सिनेमा की जो सबसे बड़ी पुरस्कार यही होती है ऑस्कर। ऑप्शन ए सिनेमा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान गाने का समय अवधि कितना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, 52 सेकंड में। राष्ट्रगान के बारे में बात हो रही है दोस्तों। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है
वंदे मातरम, और इसको 65 मिनट में गाया जाता है, 65 सेकंड में गाया जाता है दोस्तों वंदे मातरम को। और राष्ट्रगान जो है इसमें पूछ रहा है तो 52 सेकंड में गाया जाता है, ऐसा नियम है हमारे संविधान में। तो ऑप्शन डी 52 सेकंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल। प्यारे दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जो हैं यह डायनामाइट के आविष्कारक हैं। ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और नोबेल पुरस्कार इन्हीं पर दिया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? प्यारे दोस्तों नेहरू ट्रॉफी जो है वह फुटबॉल से, भारतीय फुटबॉल, भारत में यह ट्रॉफी दिया जाता है नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में, फुटबॉल खेल के लिए। ऑप्शन बी फुटबॉल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? प्यारे दोस्तों भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। हमारे सभी वेदों में से, चारों वेद में से ऋग्वेद से यह गायत्री मंत्र लिया गया है, ओम भूर्भुवस्सुवः। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो प्यारे दोस्तों इंकलाब का जो नारा भगत सिंह ने दिया था, इंकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था ये प्रश्न का पूछना है दोस्तों। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, 1869 में जन्म हुआ था इनका। ऑप्शन बी 1869 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? प्यारे दोस्तों संतरे में विटामिन सी अधिक होता है, तो ऑप्शन सी का विटामिन सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम का नारा जो दिए थे दोस्तों वे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संगमरमर किसका रूप है? तो दोस्तों संगमरमर जो है यह चूना पत्थर का रूप होता है। ऑप्शन सी चूना पत्थर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जियो और जीने दो किसने कहा? तो प्यारे दोस्तों जियो और जीने दो यह उक्ति थी महावीर स्वामी की। ऑप्शन ए महावीर स्वामी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। अमेरिका का डॉलर, यूरोपियन का अमेरिका का डॉलर। तो ऑप्शन सी येन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो प्यारे दोस्तों यूरोप के खेल के मैदान के रूप में कौन से देश को जाना जाता है ये प्रश्न है। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में इस देश को जाना जाता है, स्विट्जरलैंड देश को, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना होती है। ऑप्शन डी 10 वर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो प्यारे दोस्तों सुंदरवन का जो डेल्टा है वह जो नदी बनाती है उस नदी का नाम हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और नदी कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती है सुंदरवन की दोनों मिलके। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो प्यारे दोस्तों पेटीएम जो है हमारे प्यारे भारत देश की कंपनी है। ऑप्शन सी भारत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह होता है, शनि ग्रह है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्यारे दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन डी सारनाथ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है?
तो दोस्तों भारतीय पर्यटन दिवस जो है मनाया जाता है 25 जनवरी को। और कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि विश्व पर्यटन जो दिवस है भारतीय का ये हो गया, और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है दोस्तों। तो बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं और कमेंट बॉक्स में भी डालते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर 25 जनवरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, तो दोस्तों सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात होता है। तो ऑप्शन सी गुजरात, क्योंकि गुजरात का कक्ष ऐसे बना हुआ है, तो इस प्रकार से उसका ये जो तट होता है बहुत लंबा दूरी होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है, तो किस वेद से, यहाँ 4 वेद दिए गए हैं दोस्तों। तो शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो सामवेद से लिया गया है, शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। ऑप्शन बी सामवेद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। सूर्य के धूप में कौन सा विटामिन होता है, ऑब्वियसली विटामिन डी होता है, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कुल 80 प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, और अंत में टेस्ट प्रश्न भी रहेगा, आप चैनल पर बने रहिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग इन चारों में से दिया गया है। तो सबसे बड़ा अंग जो होता है, आंतरिक अंग के बारे में यहाँ दिया गया है, क्योंकि सभी आंतरिक अंग ही हैं। लेकिन बाह्य अंग में स्किन हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा सबसे बड़ा अंग, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पर आंतरिक अंग के बारे में दिया है। तो यहाँ पर यकृत जो है मानव शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा, याद रखिएगा ये अंदर का। बाह्य में स्किन जो होता है सबसे बड़ा अंग माना जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी यकृत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो दोस्तों पिछले 2-3 वीडियो पहले मैंने इस प्रश्न का जिक्र किया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जो कि भारत के नीचे यहाँ पर है, और यह जलीय सीमा है, यह जलीय सीमा है दोस्तों। लेकिन यहाँ इन सब के साथ दोस्तों स्थलीय सीमा के बारे में बात हो रहा है। स्थलीय सीमा के बारे में, तो बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान के साथ स्थलीय सीमा है, जबकि इसके साथ जलीय है। तो यहाँ पर श्रीलंका हो जाएगा कि सीमा नहीं है, यानी कि स्थलीय सीमा नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन ए श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। नवरोज त्योहार किससे संबंधित है, प्यारे दोस्तों नवरोज त्योहार जो होता है, यहाँ धर्म दिया गया है, तो यहाँ पारसी धर्म से संबंधित है नवरोज त्योहार। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारसी। बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है, प्यारे दोस्तों बिहू ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है। बिहू असम का मुख्य पर्व है, ऑप्शन ए असम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी क्या है, कौन सी है, तो गोदावरी है। सबसे दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और दक्षिण भारत की ये गंगा होती है, यानी गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा है, ये याद रखिएगा। तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। बिहार का प्रमुख त्योहार है, दोस्तों सभी जानते हैं कि बिहार का प्रमुख त्योहार छठ है, और धीरे धीरे ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने लगा। तो मूल रूप से ये छठ जो है पर्व जो है बिहार का ही है। तो ऑप्शन बी छठ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यह है असम में, और यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी असम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। महाकाल की नगरी है उज्जैन, वहां पर ये महाकाल देवता बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उज्जैन। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, प्यारे दोस्तों प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी जयपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबरीमाला किस प्रदेश में है, तो प्यारे दोस्तों सबरीमाला एक जगह का नाम है जो केरल में स्थित है। तो ऑप्शन ए केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, प्यारे दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ जो हैं
गुजरात में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई का नोट छपाई की जाती है? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, नासिक और देवास में आरबीआई की नोट छपाई की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से मूल उसका जो प्रिंटेज होता है नासिक में होता है, और ये एक तरह से ब्रांचेज हैं। तो इन सभी जगहों पर भी ब्रांचेज, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नासिक। बहुत बच्चों में भ्रम होता है कि देवास आंसर है, नासिक है तो किस में, तो ये मूल रूप से यही है ऑफिस का, और यहाँ पे ब्लूप्रिंट यही बनता है दोस्तों, नासिक। बाकी छपाई का काम और भी जगह हो सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नासिक। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है इन चारों ऑप्शन में से? तो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन एक विदेशी राजा था जो बहुत ही चर्चित था, जैसे हमारे यहाँ चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, उसी प्रकार। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, ये भी शासक है भारतीय। तो ऑप्शन बी यहाँ समुद्रगुप्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो दोस्तों यह उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में फेमस है, और पुरी के जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में ही है। तो ऑप्शन डी यहाँ उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक टेस्ट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे? दोस्तों प्रथम गेंदबाज जो हैं जिम लेकर थे, जिन्होंने एक टेस्ट में सभी 10 विकेट लिए थे। हमारे इंडिया में अनिल कुंबले जी हैं, जिन्होंने स्पिनर बॉलर हैं जो 10 विकेट टेस्ट में लिए थे। तो यहाँ ऑप्शन सी जिम लेकर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रिकेट से संबंधित क्राइस्ट चर्च स्टेडियम किस देश में है? तो दोस्तों क्राइस्ट चर्च स्टेडियम जो है यह कहाँ पर है? तो न्यूजीलैंड देश में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। अगला सवाल, किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? प्यारे दोस्तों जिस जानवर का दूध का दही नहीं बनता है वह जानवर हो जाएगा ऊंटनी। ऊंटनी के दूध का दही नहीं बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों भारत देश की जो सीमा है कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है, ये प्रश्न है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 7 देशों के साथ। 7 देशों के साथ लगती है। तो ऑप्शन सी 7 देशों के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऑरेंज सिटी क्यों कहा जाता है? तो ये नागपुर को कहा जाता है। और क्यों? तो यहाँ पर ऑरेंज होते हैं दोस्तों। ऑरेंज सिटी यानी कि संतरा, एक ऑरेंज कलर भी होता है। तो ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं? संतरा का शहर, संतरों का शहर। तो ये नागपुर को कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नागपुर में ऑरेंज यानी संतरे की कई वैरायटी और प्रचुर मात्रा में वहां उत्पादित की जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, गुलाबी शहर। आगे बढ़ते हैं। चाय की खोज किस देश में हुई? सबसे पहले दोस्तों चाय की खोज करने वाला कौन सा देश था? तो चाय का सबसे पहले खोज किया था चीन ने, पेय पदार्थ के रूप में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? याद रखिएगा, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था ये भी हो सकता है, और किस देश में हुआ था। तो दोस्तों अमेरिका देश में सबसे पहले बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ था, और एडिशन ने थॉमस अल्वा एडिशन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, और वह अमेरिका का रहने वाला था, अमेरिका देश का निवासी था। तो ऑप्शन सी अमेरिका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? प्यारे दोस्तों भारत में एक ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जो कभी उन्होंने शादी नहीं की थी। अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो रही है। इन्होंने कभी शादी नहीं की थी, और परमाणु परीक्षण जो 1974 में पोखरण में हुआ था तो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। तो ये उस समय भाजपा से बिलोंग करते थे, भाजपा पार्टी से। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2019 विश्व कप क्रिकेट कहाँ आयोजित किया गया था? यहाँ पर किया गया तो दोस्तों किया गया था तो
2019 विश्व कप क्रिकेट कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था इंग्लैंड में दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 2019 विश्व कप हुआ था इंग्लैंड में। तो ये थे दोस्तों 80 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा। टेस्ट का प्रश्न रहेगा अभी दोस्तों, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये टेस्ट का प्रश्न रहेगा। दिल्ली, बनारस, लखनऊ, रांची इसके ऑप्शन रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्वीकृति दीजिए, ऑप्शन कौन सा सही है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो ला सके आपके ज्ञानवर्धन के लिए। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।